नमस्कार साथियों। आज हिंदी वर्णमाला की क्लास है जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन लिए गए हैं और 100 क्वेश्चन में पूरी वर्णमाला खत्म कर दी गई है। ठीक है, पूरा रिवीजन आपका एक ही क्लास में हो जाएगा वर्णमाला का। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। किसमें? हिंदी वर्णमाला में आपके कुल कितने स्वर होते हैं, मतलब कुल कितने स्वर पूछ रहा है, तो 13 हो जाएंगे। अगर कुल स्वर की बात करें तो 13 हो जाएंगे। वही मूल रूप से बात करें तो 11 हो जाएंगे। किससे? मूल रूप से अगर बात करें तो 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल स्वर पूछे गए हैं तो 13 हो जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने व्यंजन होते हैं। किसमें? मूल रूप से कितने व्यंजन होते हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे? 33 व्यंजन होते हैं मूल रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आ कौन सा व स्वर है? कौन सा आ जो है वो आपका कौन सा स्वर हो जाएगा, बताइए। तो आ जो हो जाएगा वो आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा। कौन सा? ह्रस्व स्वर हो जाएगा। वहीं अगर बड़ा आ की बात करें, किसकी? बड़ा आ की बात करें तो ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। कौन सा? ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, अगला, बड़ा आ यानी कि ये वाला आ कौन सा स्वर है? ये देखो पूछ लिया, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है? कौन सा आपका संयुक्त स्वर पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से जो आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। यानी ए आपका जो हो जाएगा, ए वो आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर हो जाएगा। तो कुल संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, आई होता है, ओ होता है और औ होता है। कौन? ओ और औ। ठीक है, ये आपके कुल 4 स्वर होते हैं, वो क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऋषि किस प्रकार का स्वर है? कौन सा आपका ऋषि आपका किस प्रकार का स्वर हो जाएगा? तो ऋषि की अगर बात की जाए तो ये आपका किस प्रकार का हो जाएगा? मूल स्वर हो जाता है। ये ऋषि आपका मूल स्वर में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ए कौन? ए का उच्चारण स्थान क्या है? किसका? ए का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो ए का उच्चारण स्थान जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य होता है। यानी कि ये कंठ भी होता है, ये तालु से भी होता है, यानी दोनों जगह से होता है। तो इसको क्या बोल देते हैं? ए को कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, कंठ तालव्य। ये आपका कंठ तालव्य होता है। ठीक है, कौन? ए जो होता है, सॉरी ए जो होता है वो आपका कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, अगला, का वर्ग को क्या कहते हैं? किसको? का वर्ग को आप क्या कहते हो, बताइए। तो जो का वर्ग होता है वो आपका क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? का वर्ग आपका कंठ होता है। ठीक है, का जो निकलता है, का वर्ग की जितनी भी लाइन है वो आपके कंठ से निकलती है। अगला क्वेश्चन, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? किसका? चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा मजा आने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो जो चा वर्ग का हो जाएगा ये आपका तालु से होता है। कहां से? चा वर्ग आपका कहां से होता है? तालु से होता है। ठीक है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है? टा वर्ग का उच्चारण स्थान, तो इसका उच्चारण स्थान आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कहां से? ये आपका हो जाएगा मूर्धा। यानी कि टा जो होते हैं ये आपके मूर्धा से होते हैं। ठीक है, हाँ, टा वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? किसका? ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, बताइए। क्या? ता वर्ग का आपका दंत होता है। क्या होता है? ता जो होते हैं आपके दंत से निकलते हैं। कहां से? दंत से। अगला, पा वर्ग को क्या कहते हैं? किसको? पा वर्ग को क्या कहते हैं, बताइए। पा वर्ग यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ये ओट से हो जाएगा। पा फा बा भा ना, ये सभी ओट से होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है, बताइए। कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा या जो होते हैं या रा ला वा, ये आपके कितने, ये क्या होते हैं? सभी ये सभी अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, बताइए। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इसमें से ऊष्म व्यंजन जो बात कर ली जाए तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका शाह हो जाएगा। ठीक है, शाह ये वाला ऊष्म व्यंजन में आता है। बाकी सभी क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ, इया कौन सा? इया कौन सा व्यंजन है, बताइए। इया जो है वो आपका कौन सा व्यंजन हो जाएगा? तो इया की अगर बात की जाए तो आपका साथी कौन सा हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन होता है। इया जो होता है वो आपका कौन सा व्यंजन होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगला बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला का प्रथम अक्षर कौन सा, बताइए। हिंदी वर्णमाला का प्रथम अक्षर कौन सा है, बताइए। तो हिंदी वर्णमाला की अगर बात की जाए तो आपका आ जो होता है वो प्रथम स्वर होता है। ठीक है, मतलब प्रथम अक्षर होता है। ठीक है, आ से ही सब कुछ बनना शुरू हुआ। जैसे का ले लो तो का आपका आधा हो जाता है, आ आपका ये पूर्ण होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आ पहला अक्षर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छा यानी क्षत्रिय वाला छा क्या है, बताइए। ये छा आपका क्या है? स्वर है या मूल व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? छा आपका ये क्या होता है? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। त्रा किस का उदाहरण है, बताइए। त्रा जो है वो आपका किसका उदाहरण है इनमें से? तो त्रा जो हो जाएगा वो आपका साथी हो जाएगा किसका? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। ये भी संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अगला, ज्ञा किस प्रकार का व्यंजन है? तो ज्ञा की अगर बात की जाए तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए ऐसे में? छा हो गया, त्रा हो गया और ज्ञा हो गया। ये आपके सभी क्या हो जाएंगे? ये आपके सभी क्या हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है,
अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है बताइए। अनुस्वार का जो चिन्ह है वो इनमें से कैसा होता है। तो अनुस्वार की अगर बात की जाए तो आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, ये अनुस्वार होता है। ठीक है, कोई भी चीज ऐसे जैसे आ लिख दिया उसके ऊपर ये लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, यही अनुस्वार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्र बिंदु का चिन्ह कैसा होता है। किसका, चंद्र बिंदु का चिन्ह पूछ रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। जैसे कोई भी चीज लिख दिया जाए उसके ऊपर ये वाला चिन्ह बन जाए, कौन सा, ये वाला, ये वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन, विसर्ग का चिन्ह कैसा होता है। किसका, विसर्ग का चिन्ह आपका कैसा होता है बताइए। तो विसर्ग की अगर बात की जाए साथी, तो आपका ऐसा होता है कुछ, किस प्रकार का, ऐसा, जैसे अब आप यहाँ पर लिख दो, जैसे राम, रामह लिख दो यहाँ पर, तो रामह में ये जो लगता है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विसर्ग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंक में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है बताइए। ये जो अंक है ये वाला, इसमें कौन सा चिन्ह आपका प्रयुक्त है। तो इसमें जो आपका भी बता के आया हूं, ये कौन सा चिन्ह है, ये अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार होता है। ठीक है, आहा में, इसमें आहा में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है, ये आहा में आपका कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है, ये वाले चिन्ह की बात की जा रही। तो आहा में आपका कौन सा हो जाएगा, विसर्ग चिन्ह हो जाएगा। जस्ट पीछे बात करके आया हूं। अगला क्वेश्चन, स्वर और व्यंजन के मेल से क्या बनता है। किसके, स्वर और व्यंजन के मेल से क्या बनता है बताइए। तो अगर स्वर और व्यंजन को मिला दिया जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, उससे साथ ही आपका बन जाएगा अक्षर बनता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन को मिला दोगे तो अक्षर बन जाएगा। जैसे जैसे आप ले लो क्या चीज, पहले ले लो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ले लिया का तो आपका व्यंजन हो गया, लेकिन ये आधा होता है, प्लस आ तो आपका क्या बन जाएगा, टोटल मिला के तो बराबर का होता है। ठीक है, ऐसे होता है, यानी कि का पूर्ण रूप से अक्षर बन जाएगा। ठीक है, अगला, का में कौन सा चिन्ह लगा है, इस का में आपका कौन सा चिन्ह लगा है, इस का में आपका कौन सा चिन्ह लगा है, तो ये आपका क्या होता है, हलंत होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका हलंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला की लिपि में लिखी जाती है, मतलब हिंदी वर्णमाला जो है वो आपकी किस लिपि में लिखी जाती है, ये पूछ रहा है। तो हिंदी वर्णमाला आपकी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हाँ, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है बताइए। देवनागरी लिपि जो है वो आपकी किस प्रकार की लिपि है। तो ये आपकी ध्वन्यात्मक लिपि है। कैसी है, ये आपकी ध्वन्यात्मक लिपि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं बताइए। हिंदी में आपके कुल कितने वर्ण माने जाते हैं बताइए। आपके जो हिंदी में अगर वर्ण की बात की जाए तो आपके कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। टोटल कितने होते हैं, टोटल आपके 52 वर्ण हो जाएंगे हिंदी में। अगला क्वेश्चन, आ से आहा, कैसा, कहां से, आ से आपका आहा तक क्या कहलाते हैं, ये सभी आपके स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये सभी आपके स्वर कहलाएंगे। ठीक है, हाँ, ये आपके सभी स्वर। अगला क्वेश्चन, का से माँ तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं। क्या, कहां से, का से माँ तक के व्यंजन आपके क्या कहलाते हैं, का से माँ तक। तो ये आपको क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं सभी। क्या कहलाते हैं ये सभी आपके स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, हाँ, यार अलावा कौन सा व्यंजन है बताइए। यार अलावा आपके ये कौन से व्यंजन है। तो इसकी अगर बात की जाए यार अलावा की, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। मैं भी पीछे जिक्र करके आया हूं। अगला क्वेश्चन, तो आप लोग साथ ही आंसर देते चलिएगा और बताइएगा कितने सही किया आप लोगों ने। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि सा और हा क्या कहलाते हैं। ये सा और हा, ये आपके क्या कहलाते हैं। तो ये आपके सभी ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं सभी, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला कहता है कि हा का उच्चारण स्थान क्या है। किसका, हा का आपका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो आपका ए नंबर हो जाएगा। कौन सा, कंठ से होता है। किसका, हा का उच्चारण स्थान जो है वो आपका कंठ से होता है। कौन सा वर्ड घोष है बताइए, इनमें से कौन सा वर्ड है जो घोष है। तो अगर घोष की बात की जाए इन सभी इन चार वर्णों में, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि गा जो होता है वो आपका घोष होता है। घोष अघोष का नियम क्या होता है, घोष अघोष का होता है कि पंचमाक्षर, यानी कि का हो गया, खा हो गया, गा हो गया और घा हो गया और उसके बाद अंगा हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है कि ये दोनों जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं ये भी, ये आपके सभी अघोष हो जाएंगे। और वहीं ये जो तीन लास्ट के जो तीन होते हैं, ये सभी लाइनों में ऐसा होता है, ये आपके घोष हो जाएंगे सभी। घोष यानी कि घोष, या इसको सघोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ण अघोष है। ये देखो अघोष की बात कर ली गई, तो अघोष आपके ये केवल दो अक्षर आएंगे सभी लाइनों में। तो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा जो अघोष है, यानी कि गा ये बाद में आता है, घा बाद में आता है, दा इसका जो हो जाएगा, दा भी बाद में आता है। तो आपका का जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अघोष व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खा कौन सा वर्ण है। कौन सा, खा जो है वो आपका कौन सा वर्ण है बताइए। खा पूछ रहा है किस प्रकार का वर्ण है, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष या अनुनासिक। तो देखो घोष तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि 3 4 5 घोष होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अनुनासिक ये नहीं है, जिसमें नाक का जोर लगता हो वो आपका अनुनासिक होता है। और महाप्राण यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण हो जाएगा। खा आपका क्या होता है, ये आपका महाप्राण हो जाएगा। कैसे, खा और मतलब खा और गा
का खा गा घा, यानी कि ये घा घा। तो आपका 2 और 4 आपका क्या होता है, ये आपका महाप्राण होते हैं, ठीक है। बाकी 1 3 5 ये आपके सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके अल्प प्राण हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, 1 3 5 ये सभी आपके अल्प प्राण हो जाएंगे, बाकी 2 और 4 ये आपके महाप्राण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गा कौन सा वर्ण है, कौन सा गा आपका इसमें से कौन सा वर्ण हो जाएगा। यानी कि गा की अगर बात की जाए साथी, तो वो आपका घोष वर्ण हो जाएगा। गा आपका घोष होता है, ठीक है। यानी कि हाँ, बता के आया हूँ जस्ट, जैसे देखो यहाँ पर ये बता के आया हूँ कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये सभी आपके घोष हो जाएंगे, तो गा इसमें घोष में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घोष। अगला क्वेश्चन, अंगा, क्या चीज, अंगा किस प्रकार, किस वर्ग का पंचमाक्षर है, बताइए। अंगा जो है वो आपका किस पंचमाक्षर का, किस वर्ग का पंचमाक्षर है। यानी कि लास्ट के जितने भी होते हैं इनमें सभी में 5 अक्षर होते हैं, लास्ट के 5वां अक्षर जो भी होगा वो आपके सभी क्या होते हैं, पंचमाक्षर कहलाते हैं। यानी कि अंगा अगर बात की जाए साथी, तो आपका का वर्ग का होता है, किसका होता है, का वर्ग का पंचमाक्षर होता है। वहीं अड़ा किस वर्ग का पंचमाक्षर होता है, अड़ा की अगर बात की जाए साथी, तो वो आपका हो जाएगा टा वर्ग का, आपका क्या होता है, ये पंचमाक्षर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ना किस वर्ग का पंचमाक्षर होता है, कौन सा ना आपका किस वर्ग का पंचमाक्षर होता है, बताइए। ना तो आपकी अगर बात की जाए ना की, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ का, ता वर्ग का क्या होता है, ये पंचमाक्षर होता है, ठीक है। माँ किस प्रकार का पंचमाक्षर है, किस वर्ग का, माँ जो है किस वर्ग का पंचमाक्षर है, तो ये आपका हो जाएगा पा वर्ग का, ये क्या होता है, पंचमाक्षर होता है, ठीक है। ये आपका पा वर्ग का क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है कि इया किस वर्ग का पंचमाक्षर है, कौन सा इया आपका जो होता है ये किस प्रकार का पंचमाक्षर है, किस वर्ग का। तो इया की अगर बात की जाए साथी, वो आपका चा वर्ग का क्या होता है, पंचमाक्षर होता है, ठीक है। था कौन सा वर्ण है, कौन सा, था कौन सा वर्ण है, मतलब कैसा वर्ण है ये, अल्प प्राण है, महाप्राण, संयुक्त या अंतःस्थ व्यंजन है, बताइए। तो अगर था की बात की जाए तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, ता था, है ना। 2 और 4 महाप्राण, बाकी 1 3 5 ये आपके अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दा कौन सा वर्ण है, कौन सा दा पूछ रहा है, दा किस प्रकार का वर्ण है, तो ये आपका कौन सा वर्ण हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साथी, दा जो हो जाएगा वो आपका घोष व्यंजन हो जाएगा, कौन सा घोष व्यंजन होता है, ठीक है। भाग कौन सा वर्ण है, मतलब भाग किस प्रकार का व्यंजन है, ये महाप्राण है, पा फा बा भा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, 46 का क्या हो जाएगा, महाप्राण, ठीक है। भा आपका महाप्राण होता है। अघोष तो बता ही दिया हूं कि 1 और 2 अघोष, बाकी 3 4 और 5 ये आपके सभी क्या होते हैं, ये सभी घोष होते हैं, ठीक है। अल्प प्राण आपके 1 और 3, सॉरी, अल्प प्राण आपके 1 3 और 5, और सॉरी अल्प प्राण, हाँ महाप्राण की बात की जाए 2 और 4, ये आपका महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ण अनुनासिक है, बताइए। इसमें से कौन सा वर्ण है जो अनुनासिक है, बताइए। अनुनासिक का मतलब जिसमें नाक की सहायता लेनी पड़े, बताइए बोलिए। टा में कोई मतलब नहीं है, सा में कोई मतलब नहीं, ला में कोई मतलब, यानी कि माँ माँ, देखो माँ बोल के देखो, यानी कि इसमें नाक की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाक का उच्चारण स्थान क्या है, किसका, वा का उच्चारण स्थान क्या है पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा साथी, ये वा जो होता है आपका दंतोष्ठ होता है, यानी कि वा जो है दांत और ओठ दोनों का प्रयोग किया जाता है वा को बोलने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा माना जाता है, बताइए। हिंदी वर्णमाला का जो अंतिम वर्ण है वो कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि ज्ञा जो होता है इसका वो अंतिम वर्ण माना जाता है, किसका, हिंदी वर्णमाला का। अगला क्वेश्चन, स्रा, स्रा क्या है बताइए, इसमें से स्रा पूछ रहा है, स्रा किस प्रकार का स्वर है या किस प्रकार का व्यंजन है, बताइए। तो स्रा जो है वो आपको किस प्रकार का है, स्रा की अगर बात की जाए साथी, वो आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन है, कौन सा, ये संयुक्त व्यंजन है, सा और रा से मिलकर बना है, यानी कि सा आधा होता है और रा इसमें पूरा होता है, यानी कि ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, किसके, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो साथी यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने 50 में सही किए, ठीक है। बाकी आगे के 50 क्वेश्चन, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। यही वर्णमाला की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, किसकी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो आपकी वर्ण होती है, क्या होती है, वो वर्ण हो जाएगी साथी, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगला क्वेश्चन, जो वर्ण बिना बाधा के बोले जाएं, क्या, जो वर्ण है जो बिना बाधा के बोले जाते हैं वो आपके स्वर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो आपके स्वर कहलाते हैं, ये आपकी इसकी परिभाषा हो गई। अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों के उच्चारण में बाधा हो वे कहलाते हैं, वे आपके व्यंजन व्यंजन कहलाते हैं, बाधा हो तो वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जैसे का बोलोगे तो इसमें बाधा है, बाधा किस प्रकार का है, इसमें आ भी आ रहा, साथ में क्या आ रहा है, इसमें आ भी आ रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओ, ओ कौन सा, ओ कौन सा स्वर है, बताइए। ओ जो है वो आपका कौन सा स्वर हो जाएगा, ये ह्रस्व हो जाएगा, दीर्घ लुप्त संयुक्त। तो ओ जो हो जाएगा आपका वो किस प्रकार का स्वर हो जाएगा, वो साथी आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है। ओ ये आपका दीर्घ स्वर आता है, ठीक है।
औ, औ क्या चीज, औ किस प्रकार का स्वर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, औ की अगर बात की जाए तो वो किस प्रकार का स्वर हो जाएगा, ये संयुक्त स्वर हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्या हो जाएगा, ये संयुक्त स्वर हो जाएगा, यानी कि औ, आ धन उ मिलकर बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्रयुक्त रा, हिंदी में प्रयुक्त जो अड़ा होता है, ये डा डा क्या है बताइए, क्या कहलाता है ये, इसमें जो हो जाएगा वो आपका डा डालिया में ये आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा, यानी इसमें नुक्ता वर्ण होता है, ये जिसमें आपका ये जैसे ये लिखा है डा, डा के नीचे सॉरी, डा के नीचे जो ये बिंदी लग रही है ये आपका क्या होता है, नुक्ता होता है, ठीक है, इसी को नुक्ता बोलते हैं। तो इसलिए जहां पर भी ये लग जाए जिस वर्ड में, वो आपका नुक्ता वर्ण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फा, फा किस प्रकार का वर्ण है, ये भी आपका नुक्ता हो जाएगा, कैसा होता है, नुक्ता, यानी कि ये फा में जो आपका ये जो लगा है ये, ठीक है, ये फा, ठीक है, ये आपका फा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नुक्ता वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आपका जो ये लिखा है अनंत, जो लिखा है अनंत का प्रयोग मुख्यतः किस भाषा में से आया है बताइए, ये जो अनंत है इसका प्रयोग किस भाषा से आया है मुख्यतः, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो आपका हो जाएगा मराठी से ये लिया गया है। कहां से लिया गया है, ये मराठी भाषा से लिया गया है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला का आधार क्या है, किसका, हिंदी वर्णमाला का आधार क्या है पूछ रहा साथी, तो हिंदी वर्णमाला के आधार की अगर बात की जाए साथी वो आपका हो जाएगा ध्वनि, ठीक है, हिंदी वर्णमाला के आधार जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है कि डा से डलिया ये वाला, ढा ढा, ढा कौन सा वर्ड है बताइए, ढा जो हो जाएगा वो आपका कौन सा वर्ड हो जाएगा, तो अगर ढा की बात की जाए साथी वो आपका घोष हो जाएगा, ठीक है, दो सॉरी हाँ घोष हो जाएगा, दो और चार एक और दो आपका क्या हो जाएंगे, घोष होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छा, छा कौन सा वर्ग है बताइए, छा कौन सा वर्ड है, तो छा अगर बात की जाए साथी तो छा आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, ठीक है, दो और चार महाप्राण बाकी सभी अल्प प्राण। अगला झा, झा किस वर्ग का उच्चारण है, मतलब झा जो है वो किस वर्ग का वर्ण है बताइए, झा, झा की बात की जाए साथी तो वो आपका हो जाएगा चा वर्ग का होता है, किसका होता है, चा वर्ग का होता है, ठीक है। फा की बात की जाए साथी वो आपका कौन सा वर्ण हो जाएगा, फा, तो अगर फा की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका महाप्राण, ठीक है, दो और चार महाप्राण बाकी सभी अल्प प्राण। अगला, अगला कहता है कि या का उच्चारण स्थान क्या है, किसका, या का उच्चारण स्थान बता दीजिए साथी, तो या की बात की जाए तो आपको क्या हो जाएगा, तालु, ठीक है, या जो होता है वो आपका तालु से होता है, ठीक है। रा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, रा रा यानी कि आपका रा, तो रा का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मूर्धा, रा, ठीक है, मूर्धा, यानी कि दांत के पीछे का जो भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ला आपका उच्चारण स्थान क्या है, किसका, ला का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो ला जो हो जाएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या चीज, दंत, ला जो हो जाएगा वो आपका दंत हो जाएगा, ठीक है, ला दंत, ठीक है। हाँ सा, सा का उच्चारण स्थान क्या है, किसका, सा, सा का बताइए, सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका आपका तालु हो जाएगा, सा जो होता है वो तालु से बोला जाता है। वहीं सा का ये वाले सा जो खा जैसे वो आवाज देता है, शा शा, शा का उच्चारण स्थान क्या है बताइए, तो इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मूर्धा, ठीक है, ये शा का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन, शा का, इस वाले शा का, सा से शरीफा वाला सॉरी सरौता वाला सा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है बताइए, इस शा का उच्चारण स्थान अगर बात की जाए तो आपका दंत हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या होता है, दंत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, का कौन सा वर्ण है बताइए, का जो है वो कौन सा वर्ण है बताइए, घोष है, अघोष है, अनुनासिक है, अंतस्थ अंतस्थ है बताइए, तो जो आपका का हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये अघोष है, कैसा है ये अघोष है, यानी कि एक और दो अघोष बाकी सभी तीनों क्या हो जाते हैं, घोष हो जाते हैं, ठीक है। घा का कौन सा वर्ण है बताइए, घा आपका पूछ रहा है ये कौन सा वर्ण है, तो ये आपका अघोष हो जाएगा, जैसा कि मैं अभी बताया हूं कि एक और दो आपके घोष बाकी सभी अघोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठा, ठा ठा से, हाँ ठा से ठठेरा जिसको बोलते थे पहले, तो उसका उच्चार वो कौन सा वर्ण है बताइए, ठा जो है वो आपका कौन सा वर्ण हो जाएगा बताइए, तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो आपका महाप्राण होता है, ठीक है। ठा आपका कैसा होता है, महाप्राण होता है, महाप्राण का मतलब दो और चार बाकी सभी अल्प प्राण, ठीक है। बा कौन सा वर्ण है, कौन सा बा आपका कौन सा वर्ण है बताइए, बा, बा की बात की जाए ये आपका कौन सा वर्ण हो जाएगा, तो बा की अगर बात की जाए वो साथी आपका घोष हो जाएगा, ठीक है, दो और चार घोष बाकी सभी सॉरी एक और तीन और चार और पांच ये आपके सभी क्या होते हैं, घोष होते हैं, इधर एक और दो आपके अघोष होते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धा किस वर्ण का वर्ग है बताइए, धा जो है वो आपके किस वर्ण का वर्ग है, तो धा की अगर बात की जाए साथी तो वो आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ता वर्ग का, ठीक है, ता था दा धा ना, तो ये आपका ता वर्ग हो जाएगा। यही अड़ा जो होता है ये क्या, ये अड़ा आपका उच्चारण स्थान क्या होता है, अड़ा का, आपका अड़ा का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है, क्या होता है, मूर्धा, ठीक है, अड़ा अड़ा मूर्धा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माँ का उच्चारण स्थान क्या होता है, माँ, माँ,
माँ का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है बताइए। तो अगर माँ की बात की जाए साथी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओष्ठ, यानी माँ, माँ, पा फा बा भा मा, ये सभी फा फा बा भा मा, ये सभी किसके होते हैं, ये ओठ से होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्या होता है बताइए। ये अंगा, अंगा जो होता है, ये अंगा किस वर्ण से, किस वर्ग का में आता है, तो ये आपका किस वर्ग में आता है, ये आपका का वर्ग में आएगा, ठीक है। किस वर्ग में आएगा, का वर्ग में। अगला क्वेश्चन, इया का उच्चारण स्थान क्या होता है, पूछ लिया, इया का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इया का जो आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा साथी, वो आपका तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु से इसका उच्चारण स्थान है इया का। भा का, भा कौन से वर्ण है बताइए, भा किस वर्ग का वर्ण है या कौन सा वर्ण है बताइए। तो भा जो हो जाएगा वो आपका, ये आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका महाप्राण हो जाएगा। कैसा वर्ण है, ये महाप्राण है। और किस वर्ग का है, ये पा वर्ग का है, ठीक है। ये किस वर्ग का है, पा वर्ग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खा किस वर्ग का उच्चारण वर्ण मतलब वर्ण है बताइए। खा जो है वो किस वर्ग का वर्ण है। तो खा की अगर बात कीजिए साथी, तो आपका क्या हो जाएगा, का वर्ग का, ठीक है, का वर्ग का। और खा कैसा वर्ण है, ये आपका महाप्राण है। कैसा है ये आपका महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका अघोष हो जाएगा, महाप्राण अघोष, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अघोष, अघोष, ठीक है, महाप्राण और अघोष है, ठीक है। जा, जा कौन सा वर्ड है, कौन सा, जा की बात की जा रही है, ये जा आपका कौन सा वर्ड हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, घोष हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, घोष। अगला क्वेश्चन, ता कौन सा वर्ड है, किसका, ता आपका पूछ रहा है, ता कौन सा वर्ड है बताइए। ता की बात की जाए साथी, तो ये आपका कौन सा वर्ण हो जाएगा, ये आपका अघोष वर्ण है। कैसा वर्ण है, ये आपका अघोष है, ठीक है। वहीं ये वाला डा की बात कर रहा है, डा का उच्चारण स्थान क्या है, डा, डा मूर्धा हो जाएगा, डा सीधा मूर्धा मार देना तुरंत, डा से मूर्धा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पा, पा वर्ण कैसा है, मतलब पा कौन सा वर्ड है, पा, पा, पा फा बा भा मा, ये आपका कौन सा, ये पहली बात तो ओठ से बोले जाते हैं, कहां से, ओठ, ओष्ठ से बोले जाते हैं। और उसके बाद ये कौन सा वर्ड है, पा की बात की जाए, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक और तीन में आता है, सॉरी एक और दो में आता है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। ना का उच्चारण स्थान क्या है, किसका, ना का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। ना, ना ये आपका क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये आपका मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ना, ना का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ना, ना, ना ये दंत से होता है ना, 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 तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये दंत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है कि वह कौन सा व्यंजन है, कौन सा, वह आपका कौन सा व्यंजन हो जाएगा बताइए। वह आपका कौन सा व्यंजन हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन है। कैसे है, या रा ला वा बताया नहीं था, या रा ला वा, ये आपका कैसा हो जाएंगे सभी, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। हा कौन सा व्यंजन है, कैसा, हा आपका कौन सा व्यंजन हो जाएगा बताइए। तो हा जो हो जाएगा वो आपका कैसा व्यंजन है, ये आपका ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ऊष्म बताया नहीं, हा, शा, ये आपके ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छतरी वाला छा किन वर्णों से मिलकर बना होता है बताइए। ये छा किस वर्णों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, का और शा से मिलकर बना होता है, ठीक है। शा, शा, ये छा होता है जो, शा, छा, ये वाले साथ से मिलकर बना होता है, ठीक है। त्रा किस वर्णों से मिलकर बना होता है, ये सभी संयुक्त व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं ये सभी संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो त्रा आपका किस, किन वर्णों का से मिलकर बना होता है, कौन सा, त्रा। तो त्रा की अगर बात की जाए, तो आपके ता और रा से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्ञा किन वर्णों से मिलकर बना होता है, जिया, जिया इसको बोलते हैं, जिया यानी जा और इया से मिलकर ये बना होता है, ठीक है, जिया उसको बोलते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण वर्ग होते हैं बताइए, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं। अगर हिंदी वर्णमाला की बात की जाए, तो इसमें आपके 5 वर्ग होते हैं। इसमें जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, सॉरी ये गा, क्या है ये आपका गा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर गा हो गया, ये घा हो गया और अंगा, ये आपके जितने भी होते हैं ये सभी, ये आपके सभी क्या हो जाएंगे, ये अभी ये सभी 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। यही पूछ रहा है कि कितने वर्ग होते हैं इसमें, तो ये 1 2 3 4 5, और इसको पंचमाक्षर बोल दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, किसमें, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं। तो इसमें यही पूछ रहा, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया पीछे, ठीक है। हाँ, का खा गा घा अंगा कौन सा वर्ग है बताइए। ये आपका कौन सा वर्ग है, ये का वर्ग हो जाएगा। ये आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, का से शुरू है तो का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पा फा बा भा मा कौन सा वर्ग है, ये सिंपल सी बात है, आपका पा वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पा से शुरू है, ठीक है। आपका चा छा जा झा इया कौन सा वर्ग हो जाएगा, ये चा से शुरू है, तो आपका चा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टा ठा डा ढा अड़ा कौन सा, टा ठा डा ढा अड़ा कौन सा वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर टा वर्ग हो जाएगा, कौन सा, टा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ये कौन सा वर्ग हो जाएगा, टा वर्ग। वही ता था दा धा ना, ये आपका कौन सा वर्ग हो जाएगा, तो ता वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाक्य किसे कहते हैं बताइए। अयोग वाक्य जो होते हैं वो आपका कौन सा होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इसको कैसे लिखा जाता है, अनुस्वार आपका ऐसे होता है, ये अनुस्वार हो गया, ठीक है। वहीं आपका विसर्ग आपका ऐसे होता है, ठीक है।
तो ये अनुस्वार और विसर्ग ये वाले, ये आपको क्या होते हैं, ये सभी अयोगवाह में रखे गए हैं। ठीक है, इनको हटा करके आपके स्वर हो जाते हैं 11, इनको हटा करके स्वर कितने हो जाते हैं 11, और इनको मिला लिया जाए तो आपके स्वर हो जाते हैं 13। इसीलिए अगर कुल स्वर पूछ लिया जाए वो आपके 13 होते हैं। ठीक है, मूल रूप से आपके 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला जो है ये आपका चंद्र बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु बोलते हैं, यही पूछ रहा है। ठीक है, अगला अनुस्वार की बात कर ही लिया हूं। अनुस्वार यानी कि ये आपका क्या होता है, ये आपका अनुस्वार होता है। ठीक है, हलंत की बात की जाए तो आपको जैसे कहा है इसमें ये लगता है ये हलंत होता है। ठीक है, तो आज के ये रहे आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके 100 क्वेश्चन रहे। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ सुधारने की जरूरत है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा साथी। ठीक है।